हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सोना और उसके 3 छोटे बच्चे। यह कहानी उस समय की है जब एक हरे भरे जंगल की शांति के कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी जिसका नाम था सोना। वह अपने 3 प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं में छिपा हुआ था। वह एक साहसी और समर्पित माँ थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती थी। उन्हें कैसे उड़ना है, कैसे खाने की तलाश करनी है, मुसीबतों के सामने अपनी रक्षा कैसे करनी है, इस तरह से ये सब बातें रोज सोना अपने बच्चों को सिखाती थी। सोना रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। उनकी सुरीली धुन बच्चों के दिल को खुशी से भर देती थी। सोना और चीकू। सोना का एक पुराना दोस्त चीकू कौवा था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। अक्सर सोने के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकलती थी तब उसका दोस्त चीकू आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर के लिए दुखी थे। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए थे। सोना ने बताया, हाँ भाई चीकू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से ना आती तो वह दुष्ट चील उसके सारे बच्चों को खा जाता। चीकू ने आगे बताया, देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बल्कि तुम्हारी दिल से बात बता रहा हूँ कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा है। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुँचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो सबके बच्चों को मार देगी और खा जाएगी। चीकू सोना की बात से सहमत था, लेकिन उसे सोना से पूछना था, पर हम सब उस चील का सामना अकेले कैसे कर पाएंगे? सोना ने अपना प्लान चीकू को विस्तार से समझाया। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने के लिए गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ़ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बना दिया। उसके असली घर की तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर, कीड़े, टहनियाँ रख दी और उसे घोंसले में ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार बनाई मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोना जानती थी कि चील की तेज निगाह उस घोंसले को देखेगी। तभी पक्षी छुप गए। अब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगी। बच्चों को अकेला समझ वह सोना के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला करा, उसकी चोंच में पत्थर में अटक गई। उसने देखा, सिवाय पत्थर, कीड़े और घास टहनियों के उसमें कुछ नहीं था। धोखा खाकर वे जोर से चिल्लाया। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मारकर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह सोना की चालाक योजना का काम आ गई। सब खुशी से चहकने लगे और गीत गाने लगे। सभी ने सोना से पूछा, सोना, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई। सोना ने कहा, मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच और सबके साहस से बड़ी मुसीबतों से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबतों का सामना कर हम जीत भी गए। इस तरह से सबके लिए ये यादगार घटना बन गई। सभी पक्षी अपने बच्चों की ये कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते ताकि वे अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सकें। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सूझबूझ के और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।